जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंधौ राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही और जे तुलसी के परम सने। श्री गुसाई जी मानस में लिखते हैं सज्जनों कि राम भगत जग चारि प्रकारा, उच्चार्यु सुकृति अनघ उदारा। राम भगत जग चारि प्रकारा। इस संसार में 4 प्रकार के भक्त हैं। कौन कौन से हैं? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चारों के लिए श्री गुसाई जी ने लिखा कि चारियु सुकृति अनघ उदारा। चारों पुण्यवान हैं, निष्पाप हैं और उदार हैं। कारण कि आर्त यानी संकट से घबरा करके प्रभु को पुकारना, जैसे द्रौपदी आदि ने पुकारा, गजेंद्र ने पुकारा। सज्जनों, आर्त, ये भक्त आर्त हैं जो संकट से घबरा करके प्रभु को पुकारते हैं। दूसरे सज्जनों अर्थार्थी हैं, यानी धन आदि की चाह से प्रभु का भजन करते हैं। और तीसरा है जिज्ञासु, यानी नारायण को जानने के लिए वो भजन करता है कि प्रभु का स्वरूप क्या है, वो कैसे हैं, वो कब कृपा करते हैं, कैसे कृपा करते हैं, मतलब उनके बारे में जानकारी। जिज्ञासु, हमारे मन में इच्छा है कि हम नाथ को जानें, तो ये हो गया जिज्ञासु। और फिर ज्ञानी। तो ज्ञानी तो भगवान का ही स्वरूप है सज्जनों। तो परंतु चारों को श्री गुसाई जी ने कहा कि चारियु सुकृति अनघ उदारा। चारों के चारों पुण्यवान। मान लीजिए हम धन के लिए प्रभु को पुकारते हैं, तब भी हम भाग्यशाली हैं। हम संकट से घबरा करके प्रभु को पुकारते हैं, तब भी हमारे बड़े बड़े संकट दूर हो जाएंगे। और ये सब मैंने प्रत्यक्ष देखा है सज्जनों, बिल्कुल देखा है। परंतु वही बात है कि यदि मैं अपने बारे में बताऊं तो बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं, तो इसलिए अपने विषय में नहीं बताएंगे। उसमें जो संसार के जितने भक्त के जो बारे में कहा गया है वही प्रमाण सत्य है। बस इतना समझो कि कुछ भी असत्य नहीं है। भक्त और भगवान के विषय में जैसे प्रभु ने प्रहलाद की रक्षा की थी, जैसे भगवान ध्रुव को मिले थे, जैसे भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की थी, जैसे भगवान ने गीधराज की रक्षा को परम धाम दिया था, जैसे प्रभु ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति दी थी, ठीक उसी प्रकार से सज्जनों भगवान अपने भक्त को पग पग पर रक्षा करते हैं। परंतु अब करना क्या होगा कि चहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा। देखिए, चारों भक्तों के लिए नाम ही आधार है।
चहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। जो ज्ञानी भक्त है वो भगवान को बहुत प्रिय है सज्जनों। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोई संकट से घबरा करके प्रभु को पुकारता है, या धन आदि की चाह से पुकारता है, या प्रभु को जानने के लिए भगवान का भजन करता है, और फिर जब जान जाता है सज्जनों, तब तो फिर बस प्रभु को जान। दो बातें हैं सज्जनों, यदि हम संसार को जान जाएंगे तो हम संसार की तरफ कभी नहीं देखेंगे, मन की आंखों से कभी नहीं देखेंगे। और यदि हम भगवान को जान जाएंगे तो हम भगवान को ही देखेंगे मन की आंखों से। इन आंखों से हम संसार को देखेंगे, इन आंखों से हम संसार को देखेंगे, परंतु जो भीतर वाली ज्ञान चक्षु है, भीतर वाली आंख से हम केवल और केवल नारायण को देखेंगे सज्जनों। ये विशेषता है। संसार को हम तब तक प्रेम कर रहे हैं सज्जनों जब तक हम उसे जानते नहीं, जब तक हमें उसका असली रूप समझ में नहीं आया है। कोई व्यक्ति की बात नहीं है, धन दौलत रुपए पैसे हमारा शरीर जो कुछ भी संसार में है सब भगवान की माया है, और यह केवल हमारे लिए केवल इस्तेमाल करने के लिए, केवल इनका प्रयोग है। मान लीजिए धन है, रुपया है, तो क्या है, रुपया हम किसी को देंगे तो उसके बदले में वस्तु मिलेगी। यदि जिस रुपए से हमें वस्तुएं ना प्राप्त हो तो वो रुपया हमारे लिए बेकार है कि नहीं, आप विचार करो। बस जो शरीर हमारा निरोग है, जिससे हम सुख भोग सकते हैं, वही शरीर तो हमारे लिए उपयोगी है। यदि ये शरीर रोगी हो जाए तो फिर सज्जनों हमारे लिए भी संकट, और हमारों के लिए भी संकट। तो इसलिए संसार में जो कुछ है वो हमारे उपयोग की वस्तु है, और उसमें जो नारायण है उनका तो फिर क्या कहना। हरि सम जग वस्तु नहीं, और नहीं प्रेम सम पंथ, और सद्गुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि सम जग वस्तु नहीं, प्रभु के समान मीठी, प्रभु के समान कल्याणकारी, सुखदायिनी, मंगल करनी कोई भी वस्तु नहीं है। हरि सम जग वस्तु नहीं, और नहीं प्रेम संपंथ। प्रेम के समान इस पृथ्वी पर और कोई मार्ग नहीं है। एक मार्ग है सुंदर सुखद प्रेम। देखो मीरा भी कहती है कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और संतन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो सज्जनों प्रेम प्रेम नहीं प्रेम संपंथ, और सद्गुरु सम सज्जन नहीं। जो वास्तविक संत हैं, जो सच्चे संत हैं, जो निर्विषयी संत हैं, उनके द्वारा जैसा कल्याण संसार का हो सकता है वैसा कल्याण किसी के द्वारा नहीं हो सकता। जो ममता से भरा हुआ है, जो विषयी है, उसके द्वारा संसार का कल्याण नहीं हो सकता सज्जनों। जिसके मन में मोह नहीं है, जिसका कोई अपना पराया नहीं है, जो किसी में दोष नहीं देखता, उसके द्वारा समाज का सही मानों में कल्याण होता है। कहा है कि संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह, और बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। देखिए संत सरल चित्त, संतों के चित्त में सरलता है। उनका ऐसा प्रेम देख करके श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि संत सरल चित्त जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। उनका स्वभाव और उनका स्नेह ऐसा सुन करके श्री गोसाई जी का कहना है कि बाल विनय सुनि करि कृपा। अपने आप को बालक कह रहे हैं, मैं बालक हूँ। बाल विनय सुनि करि कृपा, कृपा करके राम चरण रति देहु। तो ये संतों से मांगते हैं संत,
जो संत होते हैं वह संतों से यह वस्तु मांगते हैं कि बाल बिना, क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है सज्जनों। हम कब शक्तिमान होते हैं? जब हम प्रभु की शरण में जाते हैं, जब हम पल पल छिन छिन भगवान का ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनके आश्रित होते हैं। कैसे? मन से। मन से उन्हें हमारा मन ही चाहिए सज्जनों, उन नारायण को हमारा मन ही चाहिए। तो हरि सम जग वस्तु नहीं, नहीं प्रेम सम पंथ, सदगुर सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो सज्जनों, गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं है, सदगुरु के समान कोई सज्जन नहीं। देखो, बिना कारण, जो बिना कारण वह कृपा करते हैं। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन, हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधु जन। किए हों लाख पाप चाहे अति नीच प्राणी हो, बनाकर नीच से उत्तम बना देते हैं साधु जन, हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बनाते हैं साधु जन सज्जनों। इसलिए जैसा कल्याण हमारा, देखो सज्जनों, मल की जाए मलही के धोए, वो गंदगी से गंदगी को साफ नहीं किया जा सकता। संसार की किसी क्रिया से हम अपने मन को निर्मल नहीं कर सकते। संसार की किसी क्रिया से हम अपने मन को निर्मल पवित्र नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में कहीं न कहीं मल छिपा हुआ है। मान लीजिए हम किसी की सेवा करते हैं, मान लीजिए, तो सज्जनों वहां भी मल है। कैसे मल है? क्योंकि हम करते तो हैं, परंतु फिर हमारे मन में यह भाव आ जाता है ना कि हमने इतनी सेवा करी, बस यही गड़बड़ हो गया। चलो, इसलिए मल की जाई मलही के धोए, घृत की पाव को बारी बिलोए। किसी को जल मथने से घी मिल सकता है क्या? घृत की पाव कोई बारी बिलोए तो सज्जनों, ये जो भाव है ये बड़ा ही सुखद है, बड़ा ही सुंदर है। देखो, हम संसार की सेवा करें, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार हम संसार की सेवा करें, परंतु वहाँ जरा सा भी ममता नहीं होनी चाहिए कि मैंने किया। मान लीजिए हम किसी को कुछ पैसा देते हैं, या कुछ भोजन देते हैं, या कुछ वस्त्र देते हैं, या कुछ मीठा बोलते हैं, उसका आदर सत्कार करते, किसी प्रकार की सेवा करते हैं, तो वहाँ हम नहीं होते। ये समझ लो सज्जनों, अच्छे से समझ लो, वहाँ हम नहीं होते। वहाँ मेरे प्रभु की कृपा हमसे यह कार्य करा लेती है। वहाँ पर केवल मेरे नारायण की कृपा होती। क्यों? यदि हम करेंगे तो हमें लगेगा कि हमने किया, हमारे ये गलती हमसे हो सकती है, तो हमारा सब किया करा है व्यर्थ, सब कुछ चौपट। और जहाँ ये भाव है कि कुछ भी किया है, कम किया है, ज़्यादा किया है, हमने नहीं किया, हमने किया ही नहीं, हमसे मेरे नारायण ने करवा लिया, तो सज्जनों यदि यह भाव आ गया तो यही भाव है भक्ति भाव। कि सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, ओ मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो सज्जनों, यही भक्ति है कि सो अनन्य जाके, ऐसी बुद्धि जिसकी बनी रहे कि मैंने कुछ किया नहीं है, ये सब संसार पूरा मेरे नारायण का है और हम वह नारायण मेरे हैं। रूप स्वामी भगवंत वही अनन्य भक्त है कि मैं सेवक सचराचर, ये जो सारा संसार है ये मेरे प्रीतम का है, मेरे स्वामी का है, वह मेरे स्वामी है, ये सारा जगत उनका है, वह मेरे स्वामी है। तो यही हमारा जो ममता रूपी मल है वो जल जाता है।
यही हमारा ममता रूपी मल जल जाता है सज्जनों। तो इन्हीं भावनाओं को हम ग्रहण करें। इसीलिए श्री गोसाई जी ने कहा कि चहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा, चारों भक्तों के लिए, चारों भक्तों के लिए नाम ही आधार है, भगवान का नाम भजन करना। क्योंकि यहाँ वेदों ने भी यही कहा कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, भगवान की प्रभुता को सभी जानते हैं। तदपि कहे बिन रहा न कोई, तो भी जिसको जितना ज्ञान है, देखो सज्जनों, हमें जो संसार से मिला है हमें उसको सहर्ष बांट देना है। यह ज्ञान हमें अपने गुरुदेव से मिला, ये जो ज्ञान है ये हमें अपने स्वामी से मिला, गुरुदेव से मिला। तो हमारा क्या कर्तव्य है, हम अपने गुरुदेव की भाव को संसार में व्यक्त करें। क्यों? उन्होंने जो त्याग किया, जो तपस्या करी, जो ज्ञान तमाम ग्रंथों में लिखा, श्री गोसाई जी ने लिखा हो, चाहे परम श्रद्धेय स्वामी हमारे गुरुदेव जी ने लिखा हो, तो उनको किस लिए लिख दिया भाई? किस लिए लिखा? जगत कल्याण के लिए लिखा। तो अब हमारा क्या कार्य है? हमने उसको पढ़ा, सुना, समझा, आनंदित हुए, हृदय पुलकित हुआ, आनंद मिला, तो अब हमारा फर्ज बनता है सज्जनों उसको बांटना। और उसको बांटने में क्या है कि जैसे श्री गोसाई जी कहते हैं कि कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, और सकल कला सब विद्याहीनु। कोई कला नहीं है सज्जनों, कोई विद्या नहीं है। जो हम कह रहे हैं इसमें केवल और संतों की कृपा है, उनका आशीर्वाद है और प्रभु की कृपा है। दोनों चीजें सज्जनों, दोनों चीजें। प्रभु की कृपा से हमें संतों का भाव जो था वो समझ में आया सज्जनों। जो संतों का सुंदर पवित्र निर्मल भाव है वो हमारी समझ में आया, तभी हम ये कार्य कर पा रहे हैं सज्जनों। नहीं तो ये कार्य आसान नहीं है, यही एक कार्य है जो बहुत कठिन है। बाकी हम दुनिया का सब कार्य कर लेंगे, कठिन से कठिन कार्य हम कर लेंगे, पर हम भगवत भजन नहीं कर पाएंगे। भगवान के बारे में हमारा बोध नहीं हो पाएगा, भगवान पर हमें भरोसा नहीं होगा। कहने को हम कह देंगे कि हमें भरोसा है, परंतु है नहीं भरोसा। जब भरोसा होगा तो अलग प्रकार से होगा, वो भरोसा अलग प्रकार का। फिर प्रभु ही अच्छे लगेंगे, फिर नारायण की चर्चा ही अच्छी लगेगी, फिर हम नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे नारायण होंगे, उनकी महिमा होगी। यदि हम होंगे तो हम अपना गुणगान करेंगे सज्जनों, परंतु हम नहीं हैं। हमें केवल और केवल मेरे स्वामी दिखते हैं, हमें हमारे प्राण दिखते हैं, हमें हमारे जीवन दिखते हैं, जगत के पालनहार दिखते हैं, श्री गोसाई जी की वाणी दिखती है, उनका सुंदर सुंदर निर्मल, उनकी विनयशील वाणी हमें अच्छी लगती है, तुलसीदास जी की और परम श्रद्धेय स्वामी जी की सज्जनों। तो ये जो भाव है यही पृथ्वी पर अनमोल रतन है। सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, परंतु ये भाव नहीं मिलेगा। ये भाव कैसे मिलेगा? जब हमारे ऊपर संतों की कृपा होगी और जब हम पल पल उनकी कृपा का सहारा करेंगे कि हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। बस भीतर से यही तो है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। गुरुदेव के चरणों के जो नख ज्योति है वो क्या है? मणियों की ज्योति है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। गुरुदेव के चरणों का जो ध्यान है, उनके जो चरणों की नख ज्योति है वो करोड़ों मणियों के समान है। उनका केवल हम चिंतन करें तो बस हमारी दिव्य दृष्टि हो जाएगी। केवल चिंतन चिंतन चिंतन, आत्मचिंतन, प्रभु का चिंतन, नाम का चिंतन, गुरुवाणी का चिंतन, चिंतन चिंतन चिंतन। बस यही हमारा जीवन है, यही हमारा धन है, यही हमारा सर्वस्व है। जय श्री